तो आपका स्वागत है फिर से एक नई सीरीज में, नए वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, बेसिक टू एडवांस मींस जीरो टू एडवांस। सो आज का क्लास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ऊपर बेस्ड होने वाला है। सो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मेरा नाम है विवेक यादव और आप देख रहे हैं इंग्लिश कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। और आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बेसिक टू एडवांस पढ़ने वाले हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की हिंदी मीनिंग की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। होप सो आपका हिंदी मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट ए स्पेसिफिक पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। मीन्स मेरे कहने का सेंस है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग खास करके इशारा करने के लिए या सूचित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इशारा करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट आउट किसको किसको हम लोग करते हैं। तो जैसे पर्सन्स को पॉइंट आउट करने के लिए, प्लेसेस को पॉइंट आउट करने के लिए, थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट आउट मीन्स इशारा करने के लिए। पर्सन्स की बात कर ले तो व्यक्तियों के बारे में, प्लेसेस मीन्स स्थानों के बारे में, थिंग्स यानी वस्तुओं के बारे में इशारा करते हैं जब, तो वहाँ पे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यह किताब है, यह किताब है यानी यह जो किताब है मेरे हाथ में है, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं यह किताब है। तो उसी के लिए हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस मेक करते हैं दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। वह किताब है जो दूर है, मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस मेक करते हैं डैट इज अ बुक। होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये किताबें हैं, ये किताबें हैं जो एक से अधिक है लेकिन हमारे पास है, तो उसके लिए ही हम लोग सेंटेंस हिंदी में बोला करते हैं ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स। वे किताबें हैं जो मेरे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, कहीं दूर है, और उसको हम लोग हाथों के इशारा से बता रहे होते हैं कि वो किताब है। तो उसी के लिए हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस मेक करते हैं दोज आर बुक्स, दोज आर बुक्स। होप सो आपको एग्जाम्पल्स अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं और उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो दीज आर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 होते हैं। फर्स्ट दिस, सेकेंड डैट, थर्ड दीज, फोर्थ दोज। मीन्स दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस के हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है यह। डैट की हिंदी की मीनिंग की बात करें तो होता है वह या वो। दीज की हिंदी मीनिंग की बात करें तो होता है ये। दोज की हिंदी मीनिंग की बात करें तो होता है वे। होप सो आपको हिंदी मीनिंग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं दिस, दैट, दीज, दोज का इस्तेमाल हम लोग किन किन ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो अब हम लोग बात कर ले नियर। नियर का हिंदी मीनिंग होता है के पास या के समीप। तो कई बारी हम लोगों के पास एक वस्तुएं होती है, कई बारी एक से अधिक वस्तुएं हमारे पास होती हैं। तो जब एक वस्तुएं होंगे हमारे पास तो वहाँ पे हम लोग दिस का इस्तेमाल करेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग होता है यह। और एक से अधिक वस्तुएं यदि हमारे पास होंगे तो वहाँ पे हम लोग दीज का इस्तेमाल करेंगे, THESE, दीज। दीज का हिंदी मीनिंग होता है ये। होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं फार, FAR, फार। फार मीन्स दूर। तो कई बारी होता है कि एक से एक वस्तु हमारे से दूर होती है, तो उसको हम लोग बताने के लिए डैट का इस्तेमाल करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है वह या वो। कई बार एक से अधिक वस्तुएं हमसे दूर होती है तो वहाँ पे हम लोग दोज का इस्तेमाल करते हैं, THOSE, दोज। दोज का हिंदी मीनिंग होता है वे।
होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बात कर ले, आपको सिंगुलर दिखाई दे रहा होगा, तो सिंगुलर होता है दिस और डैट, प्लूरल होता है दीज और दोज। होप सो आपको अच्छे तरीके से ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को ही हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात कर ले तो सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स डीपी, जिसको शॉर्टेन फॉर्म में बोल सकते हैं। फिर लगाना है आपको इज़ या आर अकॉर्डिंग टू डीपी मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर आपको लगाना है ऑब्जेक्ट मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस इज या आर प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि हम लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। जैसे हम लोग बोला करते हैं यह फ़ोन है, यह फ़ोन है, दिस इज अ फ़ोन, दिस इज अ फ़ोन। जो हमारे पास है, वह मॉल है जो हमसे दूर है, तो हाथों की इशारा करके बता रहे हैं वह मॉल है, डैट इज़ अ मॉल। कई बार ये भी कहते हैं एक किताबें नई है मीन्स नया है, एक से अधिक किताबें जो हमारे पास है वह नया है। तो उसी के लिए हम लोग हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं एक किताबें नई है, दीज आर न्यू बुक्स, दीज आर न्यू बुक्स। वे कार पुरानी है मीन्स एक से अधिक कार जो हमसे दूर है वो सभी कारें पुरानी हैं। तो उसी के लिए हम लोग हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं वे कार पुरानी है, दोज आर ओल्ड कार्स, दोज आर ओल्ड कार्स। कई बार ये भी बोला करते हैं यह शहर ऐतिहासिक है, यह शहर ऐतिहासिक है, दिस सिटी इज़ हिस्टोरिकल, दिस सिटी इज़ हिस्टोरिकल। यह मेरी माँ है, यह मेरी माँ है जो मेरे पास है, दिस इज़ माई मदर, दिस इज़ माई मदर। वह आपकी चाय है, कहीं दूर रखा हुआ है, वो जो है वो आपकी चाय है, हाथों की इशारा करके हम बता रहे हैं वह आपकी चाय है, डैट इज़ योर टी, डैट इज़ योर टी। ये लड़कियाँ सुंदर है, ये लड़कियाँ सुंदर है मीन्स यहाँ पे ये लड़कियाँ सब्जेक्ट्स का काम कर रही है, ये लड़कियाँ सुंदर है। दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। वे लड़के पागल है, वे लड़के पागल है। दोज बॉयज़ आर मैड, दोज बॉयज़ आर मैड। यह मेरा घर है। अब हम घर के पास है और अपने घर के बारे में किसी और लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं कि ये जो घर है वो मेरा है। तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस मेक करते हैं दिस इज़ माई होम, दिस इज़ माई होम। यह इंग्लिश कोचिंग है, यह इंग्लिश कोचिंग है, दिस इज़ इंग्लिश कोचिंग, दिस इज़ इंग्लिश कोचिंग। ये मिठाइयाँ स्वादिष्ट है, ये मिठाइयाँ स्वादिष्ट है। दिज स्वीट्स आर डिलीशियस, दिज स्वीट्स आर डिलीशियस। वह मेरा भाई का घर है, वह मेरा भाई का घर है। डैट इज़ माई ब्रदर्स होम, दैट इज़ माई ब्रदर्स होम। वह ताजमहल है जो हमसे दूर है, तो हम बता रहे हैं हाथों के इशारा से वह ताजमहल है। डैट इज़ द ताजमहल, डैट इज़ द ताजमहल। ये मेरे कपड़े हैं जो मेरे पास है, तो उसी के लिए हम लोग इंडिकेट करके बता रहे हैं ये मेरे कपड़े हैं मीन्स ये सभी मेरे कपड़े हैं। दीज आर माई क्लोथ्स, दीज आर माई क्लोथ्स। वे मेरे दोस्त हैं, वे मेरे दोस्त हैं मीन्स कहीं दूर खड़ा जो दिख रहा है वो सभी मेरे दोस्त हैं। दोज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर माई फ्रेंड्स।
यह बिहार है, यह बिहार है। दिस इज बिहार, दिस इज बिहार। यह मेरा पसंदीदा गाना है, यह मेरा पसंदीदा गाना है। दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग, दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग। यह मेरे पापा की कार है, यह मेरे पापा की कार है। दिस इज माई फादर्स कार, दिस इज माई फादर्स कार। कई बार ये भी बोला करते हैं, यह मेरा नया फ़ोन है, यह मेरा नया फ़ोन है। दिस इज माई न्यू फ़ोन, दिस इज माई न्यू फ़ोन। होप सो आपको अच्छे तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। नाउ अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। नेगेटिव सेंटेंस इट मीन्स नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं लगा हुआ रहता है। तो नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले लगाना है आपको डीपी मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर लगाना है आपको इज या आर अकॉर्डिंग टू डीपी मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर आपको लगाना है नॉट, फिर लगाना है आपको ऑब्जेक्ट मीन्स डीपी प्लस इज या आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। होप सो आपको स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। चलिए, कई बार ये भी बोला करते हैं, यह मेरी कार नहीं है, यह मेरी कार नहीं है। दिस इज़ नॉट माई कार, दिस इज़ नॉट माई कार। या आप ये भी कह सकते हैं, दिस इजंट माई कार, दिस इजंट माई कार। इज नॉट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करके लिख दिए इजंट। होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। सेकंड एग्जाम्पल है, वह शेर नहीं है, जो कहीं वहाँ दिख रहा है ना कहीं दूर, वो शेर नहीं है। डैट इज़ नॉट लायन, डैट इज़ नॉट लायन। या आप ये भी कह सकते हैं, डैट इजंट लायन, डैट इजंट लायन। ये मेरी किताबें नहीं हैं, ये मेरी किताबें नहीं हैं। दीज आर नॉट माई बुक्स, दीज आर नॉट माई बुक्स। या आप ये भी कह सकते हैं, दीज आरंट माई बुक्स, दीज आरंट माई बुक्स। नेक्स्ट, वे मेरे भाई बहन नहीं हैं, वे मेरे भाई बहन नहीं हैं। दोज आर नॉट माई सिबलिंग्स, दोज आर नॉट माई सिबलिंग्स। या आप ये भी कह सकते हैं, दोज आरंट माई सिबलिंग्स, दोज आरंट माई सिबलिंग्स। यह खाना स्वादिष्ट नहीं है, यह खाना स्वादिष्ट नहीं है। तो आप ये भी कह सकते हैं, दिस इज़ नॉट डेलीशियस फूड, दिस इज़ नॉट डेलीशियस फूड। या आप ये भी कह सकते हैं, दिस इजंट डेलीशियस फूड। होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, एक कारें नई नहीं है। ये जो कारें हैं यह सब नया नहीं है, इस सेंस में सेंटेंस लिखा गया है। दीज कार्स आर नॉट न्यू, दीज कार्स आर नॉट न्यू। या आप ये भी कह सकते हैं, दीज कार्स आरंट न्यू, दीज कार्स आरंट न्यू। वह शहर अच्छा नहीं है, वह शहर अच्छा नहीं है। डैट इज़ नॉट गुड सिटी, डैट इज़ नॉट गुड सिटी। या आप ये भी कह सकते हैं, दिस इजंट गुड सिटी, दिस इजंट गुड सिटी। नेक्स्ट, यह सरकारी अस्पताल नहीं है, यह सरकारी अस्पताल नहीं है। दिस इज़ नॉट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दिस इज़ नॉट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। या आप ये भी कह सकते हैं, दिस इजंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दिस इजंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये लड़कियाँ सुंदर नहीं है, ये लड़कियाँ सुंदर नहीं है मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा ये लड़कियाँ। तो ये लड़कियाँ के लिए लिखेंगे हम लोग, दीज गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल, दीज गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल। या आप ये भी कॉन्ट्रैक्ट में कह सकते हैं, दीज गर्ल्स आरंट ब्यूटीफुल, दीज गर्ल्स आरंट ब्यूटीफुल। ये लड़के पागल नहीं हैं, ये लड़के पागल नहीं हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा ये लड़के। दीज बॉयज़ आर नॉट मैड, दीज बॉयज़ आर नॉट मैड। या आप ये भी कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में,
दीज बॉयज आरंट मैड। होप सो आपको नेगेटिव सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नाउ अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चंस किया जाता है यस नो वाला। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले लगाना है इज़ या आर, फिर लगाना है आपको डीपी, फिर लगाना है ऑब्जेक्ट, फिर लगाना है आपको क्वेश्चन मार्क। इज़ या आर प्लस डीपी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लगाना है प्लस में आपको क्वेश्चन मार्क। सो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। क्या यह तुम्हारी बहन है? क्या यह तुम्हारी बहन है? इज़ दिस योर सिस्टर? इज़ दिस योर सिस्टर? क्या वह तुम्हारी माँ है जो कहीं दूर खड़ी है? वो जो तो खड़ी है वो तुम्हारी माँ है, इस सेंस में हम लोग कह रहे हैं। क्या वह तुम्हारी माँ है? इज़ डैट योर मदर? इज़ डैट योर मदर? क्या यह ताज़ा खाना है? क्या यह ताज़ा खाना है? इज़ दिस फ्रेश फूड? इज दिस फ्रेश फूड? क्या ये नए कपड़े हैं? क्या ये नए कपड़े हैं? आर दीज न्यू क्लोथ्स? आर दीज न्यू क्लोथ्स? क्या वे मंदिर है? क्या वे मंदिर है? जो वहाँ दिख रहा है हम लोगों को, दूर जो वस्तुएं दिखाई दे रही है, क्या वो वे मंदिर है? आर दोज टेम्पल्स? आर दोज टेम्पल्स? नेक्स्ट, क्या यह पटना है? क्या यह पटना है? पटना एक सिटी है बिहार में, तो उसी के लिए हम लोग कह रहे हैं क्या यह पटना है? इज दिस पटना? इज दिस पटना? क्या ये घमंडी लोग हैं? क्या ये घमंडी लोग हैं? मीन्स ये जो सभी मेरे पास लोग हैं, या क्या घमंडी लोग हैं? आर दीज एरोगेंट पीपल? आर दीज एरोगेंट पीपल? क्या यह चॉकलेट है? क्या यह चॉकलेट है? इज दिस चॉकलेट? इज दिस चॉकलेट? क्या वह स्कूल है? वो जो दिखाई दे रहा है वह क्या स्कूल है? क्या वह स्कूल है? इज़ दैट स्कूल? इज़ दैट स्कूल? क्या वे आपके पैसे हैं? क्या वे आपके पैसे हैं? आर दोज योर मनी? आर दोज योर मनी? होप सो आपको अच्छे तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। नाउ अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले आपको इज या आर देखने को मिलेगा, फिर लगाना है आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर लगाना है आपको नॉट, फिर लगाना है ऑब्जेक्ट, फिर लगाना है आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मीन्स इज या आर प्लस डीपी प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो दिया गया है एग्जाम्पल, क्या यह खाना ताज़ा नहीं है? क्या यह खाना ताज़ा नहीं है? इज़ दिस नॉट फ्रेश फूड? इज दिस नॉट फ्रेश फूड? या आप ये भी कह सकते हैं इजंट दिस फ्रेश फूड? इजंट दिस फ्रेश फूड? नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल दिया गया है, क्या वह पागल नहीं है? क्या वह पागल नहीं है? इज़ दैट नॉट मैड? इज़ दैट नॉट मैड? क्या ये आपके बच्चे नहीं हैं? तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस मेक करते हैं, आर दीज नॉट योर चिल्ड्रन? आर दीज नॉट योर चिल्ड्रन? नेक्स्ट, क्या वे चोर नहीं हैं? क्या वे चोर नहीं हैं? आर दोज नॉट थीप्स? आर दोज नॉट थीप्स? नेक्स्ट, क्या यह आपका घर नहीं है? क्या यह आपका घर नहीं है? इज़ दिस नॉट योर होम? इज़ दिस नॉट योर होम? क्या वह सुंदर नहीं है? क्या वह सुंदर नहीं है? इज़ दैट नॉट ब्यूटीफुल? इज़ दैट नॉट ब्यूटीफुल? होप सो आपको अच्छे तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। नाउ अब हम लोग देखेंगे WH सेंटेंस को। WH सेंटेंस से भी हम लोग क्वेश्चंस करने का काम करते हैं, लेकिन जब भी आपसे कोई WH से क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसका आंसर आपको प्रॉपर देना पड़ेगा शब्दों के द्वारा।
तो चलिए हम लोग WH वर्ड्स को यानी WH सेंटेंस को समझते हैं अच्छे तरीके से। तो WH सेंटेंस कहता है कि सबसे पहले WH वर्ड लगाना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ या आर लगाना पड़ेगा, फिर लगाना है आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी DP, फिर लगाना है आपको ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। मीन्स WH वर्ड प्लस इज या आर प्लस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि हम लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। यह क्या ताजमहल है? यह क्या ताजमहल है? तो सबसे पहले WH वर्ड खोजना था, तो WH वर्ड हो जाएगा क्या, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे व्हाट, है के लिए हम लोग लगाएंगे इज़, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाना था तो यह के लिए लिखेंगे दिस, और बच गया ताजमहल, तो ताजमहल के लिए लिखेंगे द ताजमहल, क्योंकि ताजमहल दुनिया में एक है, उसके लिए हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। पूरा सेंटेंस हो जाएगा व्हाट इज़ दिस द ताजमहल, फिर लगाना है आपको क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, वह क्या नई कार है? वह क्या नई कार है? व्हाट इज़ दैट न्यू कार? व्हाट इज़ दैट न्यू कार? ये क्या अच्छे लड़के हैं? ये क्या अच्छे लड़के हैं? व्हाट आर दीज गुड बॉयज़? व्हाट आर दीज गुड बॉयज़? वे क्या आपके दोस्त हैं? वो जो खड़े हैं, वे क्या आपके दोस्त हैं? व्हाट आर दोज योर फ्रेंड? व्हाट आर दोज योर फ्रेंड्स? यह क्या ताज़ा सब्जियां हैं? यह क्या ताज़ा सब्जियां हैं? व्हाट इज़ दिस फ्रेश वेजिटेबल्स? व्हाट इज़ दिस फ्रेश वेजिटेबल्स? नेक्स्ट, यह क्या आईफोन है? यह क्या आईफोन है? व्हाट इज़ दिस एन आईफोन? व्हाट इज़ दिस एन आईफोन? होप सो आपको अच्छे तरीके से WH सेंटेंस समझ में आया होगा। और आज की क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, और मिलेंगे फिर किसी एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो यानी नए इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय।